कल्पना करिए कि आपके शरीर के अंदर एक पूरी दुनिया चल रही है। हर सेकंड, हर मिनट लाखों प्रक्रियाएं हो रही हैं जो आपको जिंदा रखती हैं। आज हम इसी अद्भुत दुनिया की यात्रा करेंगे, जीवन प्रक्रियाओं की दुनिया में। जब आप सुबह उठते हैं और सांस लेते हैं तो क्या होता है? जब आप नाश्ता करते हैं तो वो खाना कैसे एनर्जी बन जाता है? ये सब कुछ जादू नहीं है, बल्कि साइंस है। और आज हम इस साइंस को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। सोचिए, आप एक प्लांट है। आपको खाना कहाँ से मिलेगा? प्लांट्स बहुत स्मार्ट है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, बस ये 4 चीजें चाहिए। क्लोरोप्लास्ट्स में ये जादू होता है। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, रूट्स से वाटर ऊपर जाता है और फिर ग्लूकोज बन जाता है। ये प्रोसेस इतनी परफेक्ट है कि हर लीफ एक छोटी फैक्ट्री की तरह काम करती है। लेकिन हम ह्यूमंस क्या करें? हम तो अपना खाना नहीं बना सकते, इसलिए हमारा न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है। हमें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। कभी सोचा है कि आपका खाना कैसे एनर्जी बनता है? माउथ में च्यूइंग, स्टमक में डाइजेशन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। यह स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7 मीटर्स लंबी है। इमेजिन करिए, इतनी लंबाई क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए मैक्सिमम सरफेस एरिया चाहिए। अब आती है रेस्पिरेशन की बारी। यह सिर्फ सांस लेना नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालना। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो टूटकर पाइरूवेट बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, नहीं तो एनएरोबिक। यह प्रोसेस सेल्यूलर लेवल पर होती है, हर सेल में। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनती हैं, जबकि एनएरोबिक में सिर्फ 2। यीस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। इथेनॉल बनता है जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने पर लैक्टिक एसिड बनता है, जैसे क्रैम्प्स होते हैं। कभी तेज दौड़ने के बाद लेग्स में दर्द हुआ है? वो लैक्टिक एसिड का कमाल है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं। ये टाइनी एयर सैक्स हैं जहां गैस एक्सचेंज होता है। डायफ्राम का मूवमेंट ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। जब डायफ्राम नीचे जाता है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं और एयर अंदर आती है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो रात दिन चलती रहती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी कमाल का है। ह्यूमन हार्ट रफली फिस्ट के साइज का है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है, ब्लड को पंप करना। हार्ट एक मस्कुलर पंप है जो कभी रुकता नहीं। फिश का हार्ट 2 चैम्बर्स का होता है, लेकिन हमारा 4 चैम्बर्स का। क्यों? क्योंकि हमें डबल सर्कुलेशन चाहिए। डबल सर्कुलेशन का मतलब है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होना। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेजता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में। ये सिस्टम वार्म ब्लडेड क्रीचर्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, इसलिए उनका सिस्टम सिंपल है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन अलग तरीके से होती है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाता है। यूनिडायरेक्शनल और पैसिव प्रोसेस, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल इसमें हेल्प करते हैं। फ्लोएम फूड को लीव से पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। बाई डायरेक्शनल और एक्टिव प्रोसेस, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। प्लांट्स में कोई हार्ट नहीं है, फिर भी ये ट्रांसपोर्ट एफिशिएंटली होती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये वेस्ट रिमूवल है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन किडनी है। किडनी एक बड़ी छन्नी है जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से बनी है। हर नेफ्रॉन में 3 स्टेजेस होते हैं: ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन में ब्लड प्रेशर से वेस्ट फिल्टर होता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में यूजफुल सब्सटेंसेस वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ट्यूबुलर सिक्रेशन में एक्स्ट्रा वेस्ट ऐड होता है। इस तरह यूरिन बनता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। किडनीज डेली लगभग 180 लीटर्स ब्लड फिल्टर करती हैं। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। स्टोमाटा से गैसेस निकलती हैं, ट्रांसपिरेशन से एक्स्ट्रा वाटर, ओल्ड लीव्स गिराकर वेस्ट रिमूवल और सॉइल में कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करके। प्लांट्स नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। प्लांट्स का एक्सक्रीशन एनिमल से काफी डिफरेंट है। ये सभी प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हैं। न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन से एटीपी बनती है, ट्रांसपोर्टेशन से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचते हैं, एक्सक्रीशन से वेस्ट निकलता है। ये सब मिलकर लाइफ को मेंटेन करते हैं। एक भी प्रोसेस रुक जाए तो लाइफ खतरे में पड़ जाती है। दिन में प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। ये नेचुरल साइकिल है जो अर्थ पर लाइफ को बैलेंस में रखता है।
इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स का रिलेशनशिप सिम्बायोटिक है। इन सभी लाइफ प्रोसेसेस को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि अपने बॉडी को समझने के लिए भी जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आपका हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, किडनीज कैसे ब्लड को क्लीन करती हैं, तो आप अपनी हेल्थ को बेटर मेंटेन कर सकते हैं। ये अमेजिंग जर्नी है लाइफ प्रोसेसेस की। हर मोमेंट आपके अंदर ये सब चल रहा है, ऑटोमेटिकली, एफिशिएंटली। नेचर का ये डिजाइन परफेक्ट है और इसे समझना साइंस की सबसे ब्यूटीफुल बात है। लाइफ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं।